गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आ गया क्लास 9 का एक 1.1 का वीडियो लेकर के। आप पहले मैं समझाऊंगा बेस, उसके बाद हम लोग 1.1 एक्सरसाइज कोशिश करेंगे आज खत्म करने के लिए। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। चलिए समझते हैं क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है 1.1 एक्सरसाइज 1.1। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान ये चैप्टर ही पूरा बहुत आसान है। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक है बच्चों, उसको पहले समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं उसके विषय में। आप जैसे ही क्लास 9 में आइएगा तो कुछ डिफिनेशन आपको जानना बहुत जरूरी होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहले तो पहला होता है बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये आपका क्लास 9, 10 में भी आएगा, 11 में भी आएगा। तो समझ लीजिए नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? वैसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। दोज नंबर विच इज काउंटेबल नंबर बोल सकते हैं इसको, या स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। देखिए काउंटेबल नंबर है ये इनफिनाइट। ये इनफिनाइट का साइन है बच्चों के, अनंत जिसको बोलते हैं। मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 से, याद रखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप बढ़ते जाइए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाइए, आपका सारा का सारा नेचुरल नंबर होगा। एक होता है बच्चों दूसरा में होल नंबर। होल नंबर, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब, इसका मतलब क्या हो बच्चों? इसमें 0 आ जाएगा। ये फिर अनंत तक जाएगा। ये दोनों में अंतर क्या हुआ बच्चों? यहां पर 0 नहीं है और होल नंबर में 0 स्टार्ट है, इसलिए तो कहा गया है पूर्ण संख्या, क्योंकि यहाँ ये अधूरा है, क्योंकि इसमें तो 0 नहीं है, ये अधूरा है। संख्याएं जो है सो इनकम्प्लीट है इसमें, क्योंकि 0 इसमें नहीं है और यहाँ पर 0 है, इसलिए इसको कहा गया है पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, ये होल नंबर पूर्ण संख्या। तीसरा होता है बच्चों एक जो आपको क्लास 9 का जो पहला एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना है, रैशनल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझिएगा, बहुत आसान है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सब हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें भी हम लोग बच्चों बहुत ज्यादा डिटेल्स पढ़ जाएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं बोल सकती हैं, वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है बच्चों, तो P और Q यहाँ पे क्या होता है थोड़ा समझिएगा बच्चों। P से हम लोग दिखाते हैं ना, देखिए ये जो P लिख रहे हैं ना बच्चों, P जो Q लिख रहे हैं, P का मतलब क्या हो जाता है? अंश। हम लोग अंश को जो ना दर्शाते हैं P से। ठीक है, अगर आप x और y भी लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अंश y भाग लिखते हैं। P/Q का मतलब क्या हो बच्चों? समझिएगा इसको। ठीक है बच्चों,
अंश बाय हर, ये चीज है, ये अंश बाय हर, ठीक है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को बच्चों डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन भी लागू होगा कि वैसी संख्या है जिसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर बच्चों क्या है, ये जो q है ना 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन है, ये इसमें कंडीशन है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, क्यों नहीं होगा। मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए कि हर जो है ना, हर डिनोमिनेटर जो है वो 0 का इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग समझते हैं आगे कि क्यों नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोग रेशनल नंबर डिस्कस कर रहे हैं, और रेशनल नंबर जो डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, परिमेय संख्या, आप समझिएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या बताया बच्चों, कि वी कैन राइट इन द फॉर्म p बाय q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले ना, हर 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब p बाय q के रूप में होगा बच्चों, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन है। हम लोग क्यों नहीं होगा q 0 बराबर, मतलब हर जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों, हम लोग इसके विषय में डिस्कस करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि हम लिख दिया ना 1 बाय 0, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये क्या हो गया बच्चों, अपरिभाषित। अगर हम लिखे ना 0 बाय 0, ये भी क्या हो गया बच्चों, अपरिभाषित, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए लिख दे रहे हैं। ये अनडिफाइंड क्यों जाता है ना, क्योंकि नीचे 0 आ जा रहा है, कंडीशन बताता है कि 0 अगर नीचे आएगा तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड है। तो इसका एग्जांपल देखिए, अगर हम लिखते हैं ना 0 बाय 5, ये क्या होगा बच्चों 0, यहां पर हम इक्वल का साइन लिखते हैं, 0 बाय 5 इक्वल टू क्या होगा 0। अगर 0 बाय 7 भी लिखे ना तो भी क्या होगा बच्चों 0। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप समझ सकते हैं ना कि शायद ये दोनों जो है ना आपका परिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है, 0 बाय 5, 0 बाय 7, और भी सारा उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये दोनों परिमेय संख्या, ये दोनों बच्चों नहीं है, ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे 0 है। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या का। अगर 3 लिख दिए बच्चों, 3 है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हमने लिख दिया 3 बाय 2, ये भी परिमेय संख्या है। 7 लिख दिए, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। आप समझिएगा, नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना बच्चों, नीचे कुछ नहीं का मतलब क्या होगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ 3 बाय 2 है, इस प्रकार से ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आइए इसमें कुछ हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पढ़ना है बच्चों, एक और पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य, ये बहुत आप जब आगे पढ़िएगा बुक में ना तो बहुत जगह देखिए ऐसे यूज होता है अभाज्य संख्या, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। प्राइम नंबर बोलते हैं। तो पहले से एग्जांपल समझिए तो आपको समझ में शायद आ जाएगा कि 2, 3, ये इसका एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, इसका एग्जांपल है, ठीक है।
अभाज्य संख्या का एग्जांपल क्या हो गया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये कैसा नंबर ले रहे हैं हम लोग? देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को बोलते हैं ना जिसका केवल दो ही गुणनखंड होगा, जिसका केवल दो ही गुणनखंड होगा, 1 और खुद होगा। देखिए, इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे तो वैसी संख्याएं चाहे वैसी संख्या करते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड, क्या क्या होगा? 1 और खुद। खुद का मतलब क्या बच्चों? जो संख्या जो है, जो संख्या लिखे हैं 1 और खुद, मतलब जो संख्या लिखा गया है, दो गुणनखंड 1 और खुद हो। एग्जाम्पल बताया है ना, जैसे 2 देखिए, 2, तो 2 का आप गुणनखंड कीजिएगा, क्या होगा बच्चों? 2 × 1 होगा। देखिए 1 तो आ गया ना, ये 1 आ गया, और खुद का मतलब क्या होगा? ये तो खुद 3 लेते हैं तो क्या होगा बच्चों? 3 और 1। 5 लेते हैं तो 5 और 1। 7 लेंगे तो 7 × 1। 13 लेंगे बच्चों तो क्या होगा? 13 × 1। ठीक है, ये सारे क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ए नंबर दिस इज ओनली 2 फैक्टर, 1 and itself बोलते हैं इसको। दो नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 and itself। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो अब समझ आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आप बोलिएगा सर 4 है कि नहीं है अभाज्य संख्या? तो आप चेक कर लीजिए ना, 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं, चेक कीजिए। तो 4 में क्या होगा बच्चों? 2 × 2 और 1 भी ले सकते हैं, तो ये तो नहीं है, इसका 2 से ज्यादा आ गया है, प्लस जो डेफिनेशन है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है। 6 बैठ लेते हैं हम लोग, 2 × 3 × 1 आ जा रहा है, इसका मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इस रूल को वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अभाज्य संख्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11। समझ में आ गया होगा कि इसका शर्त क्या है? कि जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा, एक और वो खुद स्वयं है कि नहीं? स्वयं, एक और खुद, मतलब खुद का मतलब क्या होगा बच्चों? स्वयं। यहाँ पर देखिए सर लिए हम 2 × 1 लिए, तो 2 क्या है? स्वयं होगी। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखिएगा ना, यहाँ पर आप एक लाइन लिख दीजिएगा, स्वयं। स्वयं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्लास 9 में ना जो कुछ निकालने के लिए बोल रहा है कि एक्सरसाइज 1.1 में कि परिमेय संख्या निकालें। एक्सरसाइज 1.1 में ना कुछ परिमेय संख्या निकालने के लिए सीखना है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। कितना निकालना है बच्चों? 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए 5 रहे या 6 रहे, बहुत आसानी से बन जाता है। जितना निकालने बोल रहा है बच्चों, उससे एक ज्यादा आपको लेना है। 5 निकालना है, यहाँ देखिए कितना निकालना है? 5। तो आप इसको लिखिए ना 6/6। और 3 है ना, ये 3 लिख दिए, हमको निकालना है 5, तो 6 लिख दिए 6/6 से। ये हो गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18/6। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में लिख देना है।
ठीक है, 2, इसलिए 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या। क्या क्या हो गया बच्चों? इसके बाद बढ़िए 12, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6 बन गए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जितना निकालने के लिए बोला जाएगा ना बच्चों, यहाँ पर से 5 बोला गया है तो आप 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम आपको 2 टाइप का और इसमें क्वेश्चन सिखा देंगे तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन है बच्चों। मान लिया जाए कि आपको कहा दिया गया है कि 4/5 और 6/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बहुत आसान है। देखिए इसमें 4/5 को आप 6/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6/5 है ना बच्चों, इसको भी आप 6/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 6/6 कहां से आया? क्योंकि वहां 5 निकालना है तो एक हम लोग ज्यादा निकाल लेते हैं। अब यहां से यहां ले लेना है बच्चों, फोर बाई 5 और 6/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होगा बच्चों? 25/30 हमको फायदे लेना है, इसलिए 1, 2, 3, 4 एक और ले लेना है। 29 बार हो गया। गर्मी बहुत है बच्चों, लेकिन पढ़ना है क्योंकि क्लास तो चल नहीं रहा है, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये 2 टाइप का हो गया बच्चों। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है इसमें, हम सिखा दे रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो आज वाले में वो रंग दिया रहता है, तो हम उसको भी अभी आपको बता देते हैं, आप सीखिए। एक क्वेश्चन देखिए ना बच्चों, 2/5 और 4/6। ठीक है, ऐसे लिखिए हम लोग 4/6, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है? देखिए यहां पर ना ये इसमें और इसमें अलग अलग है बच्चों, 5 और 6 आ गया। ठीक है, तो जहां पर भी हर अलग अलग रहेगा ना तो उसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे बच्चों। जैसे कि 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम बच्चों 30 आएगा, 5 × 6। तो पहले इसका हम लोग क्या करना है, हर जो है ना, हर दोनों को पहले इक्वल करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको पहले हम लोग इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या होगा बच्चों, 5, देखिए एलसीएम आया 30, इसका मतलब क्या होगा कि 5 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 6 बार पढ़ेंगे। तो हम लोग दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी वही होगा बच्चों, 6 के टेबल पढ़िए कि 30 आएगा, कितना बार आता है, 5 बार। अब समझिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ गया कि 12/30 और 20/30 के
बीच में बच्चों 5 हमको निकाल लेना है। तो अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे ना 6/6 दोनों में तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 और 20 के बीच में ऑलरेडी 5 परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर अगर लिखना चाहेंगे बच्चों तो क्या होगा 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और क्या होगा बच्चों 17/30। ठीक है, अब समझिए अगर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अगर 5 निकालना है, अगर हमको 5 परिमेय संख्या अगर इसके बीच में तो हमको दिख रहा है कि 12 से 20 के बीच में हम निकाल लेंगे आराम से 5 परिमेय संख्या। लेकिन अगर 12 से 20 के बीच में बच्चों अगर वैसा नंबर आ जाता ना कि 5 परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, तब हम लोग फिर यहाँ पर क्या करते बच्चों 6 से 6/6 दोनों में मल्टीप्लाई करते तो आपका 5 परिमेय संख्या आ जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 में बस इतना ही पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छा बता दे रहे हैं, ये परिमेय संख्या आप लोग सीख लिए बच्चों, आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 में दिया है, 3 में दिया है, इसको बना लीजिएगा। पहले परिमेय संख्या सीख लीजिए। परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा तरीका होता है बच्चों, परिमेय संख्या निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। सबसे आसान तरीका ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप बता दिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 में पूछता है बच्चों, एक क्वेश्चन है कि पूछता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है। पूछता है बच्चों क्वेश्चन है क्या 0 परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता है, इसका एग्जांपल में पूछ रहा है कि उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों फर्स्ट में, क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आपको इसका आंसर दे रहा है हाँ बच्चों, हाँ 0 परिमेय संख्या है। आपको तो पहले ही बताया कि 0 परिमेय संख्या है, लेकिन हर में नहीं होना चाहिए बच्चों ना, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। देखिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/10, कुछ भी लिखिए, ये सारा का सारा परिमेय संख्या है। क्योंकि नीचे अगर देखिए हम आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं कि अगर 0/0 आगे बच्चों तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिभाषित हो जाता है। आप इसको याद रखिएगा। अगर बच्चों 5/0 भी लिखे ना तो भी ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 कभी नहीं रहेगा। हाँ ऊपर 0 होगा ना, इसे 0/1 लिखे, 0/2 लिखे, 0/3 लिख दीजिए, 10 लिखिए, नीचे 0 कुछ भी लिख दीजिए। नीचे में कुछ भी लिखा रहेगा 0 को छोड़ करके, तो वो क्या है बच्चों परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही दिया हुआ बच्चों, आप इसको उतार लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ दिया हुआ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, इसी के आधार पर उसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग 1.2 करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।